सुप्रभात बच्चों। आज हम मात्रा ज्ञान के अंदर मात्रा अवबोध विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, जो हमारे प्रथम अध्याय के अंतर्गत ही आता है। तो हमने जो अभी पिछले अध्याय के अंतर्गत बताया था कि जो स्वर हैं उनकी खुद की आवाज़ होती है और जो व्यंजन होते हैं उनकी अपनी आवाज़ नहीं होती है। हमने इस अध्याय में यह अच्छे तरीके से समझना होगा कि किस तरह से हमारे जो शब्द बनते हैं उनमें स्वरों का कहाँ पर क्या रोल होता है। तो जरा ध्यान दें। जैसे सबसे पहला वर्ण है अ। यहाँ पर क में अ उच्चारण के बगैर ये क बोला नहीं जाता। तो क के अंदर जो अ लास्ट में चाहे कितना छोटा से छोटा कर दिया जाए तो क उसमें भी अ की आवाज़ आएगी। तो इसी तरह से का, ये क प्लस आ है। इसी तरह से की, ई, क प्लस ई है। तो हम इसी तरह से की, क में ई की मात्रा है क की। इसी तरह से कु, क प्लस उ, कु, क प्लस उ, क्री, क प्लस री, क्री, क प्लस री, के, क प्लस ए, कई, क प्लस आई, को, क प्लस ओ, कौ, क प्लस औ, कं, क प्लस अं, कह, क प्लस अह। आप यहाँ देखें कि जो क है वो सब में हलंत है और यहाँ आगे जितनी भी ध्वनियाँ हैं ये इनको जुड़ करके इनको पूरा करते हैं ताकि इनसे शब्द बनाए जा सकें। इनको अच्छे से समझे बगैर हम शब्द नहीं बना सकते। तो यहाँ ये मात्राएं अच्छे तरीके से समझेंगे और आगे इसके बाद इनसे हम शब्द बनाएंगे। अब सबसे पहले जैसे हम इनको अलग अलग करके देखेंगे। जैसे हम रू लिखते हैं तो र में छोटे ऊ की मात्रा र प्लस ऊ, यहाँ र हलंत है। इसी तरह से रू, र प्लस दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। आपकी बुक में कुछ खालिस्तान यहाँ पर मिलेंगे, आपने यहाँ से देख करके इसको समझ करके अच्छे से लिखना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा इन्हें बड़ा कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखें, इधर देखो धा, धा, ध प्लस आ, ध हलंत है, इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है। इसी तरह से ट, ये टी जो है ट प्लस ई, ग, ग प्लस अ, व री है, व प्लस री। इसी तरह से शी है, शी, तो स को अलग करेंगे हलंत लगा करके और ई इसमें से अलग प्लस करके लिखेंगे, स प्लस ई, शी। इसी तरह से जो से है आगे आपको स्थान मिलेगा तो इसमें श को हलंत करते हुए ए की मात्रा जोड़ेंगे, से। इसी तरह से पो है तो प प्लस ओ, ने, ना प्लस ए, चा, चो प्लस आ, थे, थ प्लस ए। आपके यहाँ रिक्त स्थान दिए होंगे, आपने जैसी साउंड किसी भी वर्ण या किसी भी ध्वनि के बाद सुनाई देती है उसको हलंत करते हुए वो साउंड बाद में लिखनी है। और यह आप अपनी कॉपी में अथवा आपकी जो पुस्तक है उसमें आप इसको लिखें। इसी तरह से आगे चौ है तो चा प्लस औ, चा को हलंत कर देंगे। तई है तो ता प्लस आई, ता को हलंत कर देंगे। ठा, ठा के आगे विसर्गें, आ के आगे विसर्गें, ठा प्लस आ के आगे विसर्गें आएंगी। इसी तरह से डम है तो डा को हलंत किया और आ के आगे अनुस्वार लिखा अम। इसी तरह से ती है तो ता प्लस ई, धा, ओ, धो, छ, अ, छ, मी, म, ई, त्री, त, री, वरी, व, री, मी, म प्लस ई, पौ, पा प्लस औ। तो इस तरह से आपने इन ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना है। आइए इसे आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, प्रश्न नंबर 2, इस पर आप ध्यान दें। इसमें क्या दिया है कि वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये सारे के सारे रिक्त स्थान मिलेंगे आपकी पुस्तक के अंदर। आपने देखना है त प्लस र प्लस अ, तो त र अ, त, अ त र अ, तो अत्र, अ प्लस त प्लस र, तरत्र और अ, त्र बन गया तो अत्र। इसी तरह से क उ त र अ त्र, कुत्र, त अ त पूरा हुआ, तर अ त्र, तत्र, स द, स अ स पूरा हुआ, द आ दा पूरा हुआ तो स दा, सदा। इस तरह से आपने हर व्यंजन में से हर ध्वनि को अलग करके लिखना है। य प्लस अ प्लस द प्लस आ, यदा,
त प्लस अ प्लस द प्लस आ तदा, क प्लस अ द प्लस आ कदा। तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे। इसी तरह से आप आगे देखें, क प्लस अ प्लस द प्लस आ कदा, य प्लस अ द प्लस आ यदा। तो इस तरह से आप इन वर्णों को तैयार करें। तो इसके पश्चात यहाँ कुछ अव्यय दिए हुए हैं जो आपने तैयार करने हैं। उदाहरण के लिए जैसे अधुना अब है, अभी भी है, अथवा, या, अतः, इसलिए, आम, हाँ, उच्चई जोर से, नीचई धीरे से, एव ही, एकदा एक बार। ये अव्यय वाक्य प्रयोग करने में पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इन अव्ययों को आप लिख लें, इनके अर्थों को भी आप लिख लें और इन्हें अच्छे से याद कर लें। अपनी कॉपी में लिख के इन्हें अच्छे से याद करेंगे तो आगे रिक्त स्थान भरने में ये आपकी मदद करेंगे। जैसे एव मैंने ही, एकदा एक बार, एवं इस प्रकार, च और, न नहीं, नीचे नीचे, पुनः फिर से, परंतु, लेकिन, पुरः बहुत समय पहले, शीघ्रम जल्दी, स्वः आने वाला कल, हयः बीता हुआ कल। इनको भी आपने इधर आप देखें, इन सब को तोड़ा गया है। ये सारी की सारी ध्वनियाँ आप अभ्यास में इनको अलग अलग, जैसे सबसे पहला जो शब्द था वो था अधुना, तो अ ध उ न आ अधुना, आप इन सब ध्वनियों को अलग अलग करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो दिया हुआ है जैसे अपि, तो अ प्लस प प्लस ई अपि। इस तरह से आप इन सभी ध्वनियों को, सभी अवयवों को पेज नंबर 9 पर जो दिए गए हैं उन सबको तैयार करें। धन्यवाद।